सुबह के ठीक 9 बजे का समय था। शहर की सबसे ईमानदार और संवेदनशील पुलिस अधिकारी आईपीएस अदिति राठौर सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी तामझाम के एक छोटे से सब्जी फल बाजार की गलियों में दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर सादगी, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में एक अलग चमक थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सीधी सादी दिखने वाली महिला इस शहर की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। अदिति एक फल के ठेले के पास जाकर रुकीं, जहां लगभग 40 वर्षीय महिला कविता देवी बड़े मन से फल सजा रही थी। अदिति ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहन, सेब कितने के दिए? कविता ने सिर उठाकर देखा। मैडम, 100 रुपये किलो, बड़े ताजा हैं। अभी दोनों के बीच बातचीत शुरू ही हुई थी कि अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और कविता से लिपट गया। मां, जल्दी चलो ना, स्कूल लेट हो रहा है, टीचर डांटेंगी। कविता ने फल तोलते हुए कहा, बेटा 2 मिनट रुक जा, पहले इन मैडम को फल दे दूं। पर बच्चा जिद करने लगा। नहीं मां, अभी चलो ना, वरना स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। यह दृश्य देखकर अदिति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, ठेला मैं संभाल लूंगी। कविता हिचकिचाई। नहीं नहीं बहन, आप कैसे? अदिति ने शांत आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर फल बेच लूंगी, कोई चोरी नहीं करेगा। कविता देवी ने भरोसे से सिर हिलाया, बेटे का हाथ पकड़ा और जल्दी से स्कूल की ओर निकल गई। अदिति अब ठेले पर खड़ी थीं, आसपास के लोगों को, उनकी नजरों और बाजार के हालात को गौर से देख रही थीं। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकी। उस पर बैठा था सब इंस्पेक्टर विक्रम सैनी, चेहरे पर रौब, आंखों में अहंकार और बातों में जहर। वो नीचे उतरा और ताने भरे लहजे में बोला, अरे तू कब से फल बेचने लगी? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहां गई? अदिति कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कविता देवी लौट आई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो झुककर बोली, नमस्ते साहब, क्या चाहिए आपको? विक्रम सैनी ने हुक्म भरे स्वर में कहा, आधा किलो सेब, 1 दर्जन केले और थोड़ा अंगूर पैक कर। कविता ने जल्दी जल्दी फल तौले, बिना कुछ बोले थैली में डाले। इंस्पेक्टर ने फल उठाए, बिना 1 रुपया दिए मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चलता बना। अदिति स्तब्ध रह गई। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने कविता से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? कविता की आंखें भर आईं, धीमे स्वर में बोली, क्या कहूं बहन, वो रोज ऐसे ही फल ले जाता है। जब बोलती हूं तो धमकाता है, कहता है ठेला उठवा दूंगा। मैं गरीब औरत हूं, अगर ठेला गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अदिति का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में न्याय की ज्वाला जल उठी। अब ऐसा नहीं होगा, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। कल तुम ठेला मत लगाना, मैं खुद लगाऊंगी। कविता हैरान रह गई। आप? लेकिन क्यों? क्योंकि अब उस इंस्पेक्टर को कानून की ताकत समझनी होगी, अदिति ने कहा और उसे अपना नंबर दिया। अगली सुबह अदिति ने गांव की औरत का भेष बनाया। साधारण साड़ी, सिर पर पल्लू, बिना मेकअप, बिना पहचान। ठेले पर ढेर सारे फल सजाए। वही जगह, वही बाजार। कुछ ही देर में वही मोटरसाइकिल आकर रुकी। इंस्पेक्टर विक्रम सैनी मुस्कुराया। अरे, आज फिर नई औरत? तू कौन है? उसकी बहन लगती है क्या? अदिति ने सिर झुकाकर कहा, हां, उसकी बहन हूं। विक्रम हंसते हुए बोला, अच्छा, तो बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। चलो, आज मुझे 1 किलो सेब और आधा किलो अंगूर दे दो। अदिति ने फल तौले, शांत रहीं। जैसे ही वह बिना पैसे दिए जाने लगा, उन्होंने ठेले के पीछे से कहा, रुकिए, फलों के पैसे देना भूल गए? विक्रम मुड़ा, चिढ़कर बोला, कौन से पैसे? मैं रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना। अदिति ने ठंडी परंतु दृढ़ आवाज में कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, मुझसे नहीं। पैसे दीजिए, हर फल मेहनत से आता है। आप जैसे लोग फ्री में लेकर गरीबों का हक छीनते हैं। विक्रम तमतमाया, बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगी है तू, और एक जोरदार थप्पड़ अदिति के गाल पर दे मारा। भीड़ ठिठक गई। अदिति कुछ पल को डगमगाई, फिर संभल गईं। आपने एक महिला पर हाथ उठाया है, अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। विक्रम ने बाल खींच लिए, गालियां दी। अदिति ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और बोली, तुम कानून की वर्दी में लिपटा एक अपराधी हो। वो चला गया, पर अदिति का मन अब दृढ़ हो चुका था। थाने का सच, अदिति बिना वर्दी के नंदनपुरी थाने पहुंची। ड्यूटी पर सिर्फ एक हवलदार था। अदिति बोली, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। सब इंस्पेक्टर विक्रम सैनी कहाँ हैं? हवलदार ने आलस से कहा, साहब घर गए हैं, एसएचओ राजीव ठाकुर भी बाहर विजिट पर हैं। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और राजीव ठाकुर अंदर आया। कड़क आवाज में बोला, कौन है तू? क्या काम है? अदिति शांत रही। मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है।
राजीव ने ठहाका मारा। रिपोर्ट? पहले 4-5 हजार खर्चा पानी लाई है, बिना पैसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। वो हंसने लगा। बहुत होशियार बनी फिरती है, यहां सबको देना पड़ता है, वरना रिपोर्ट नहीं होती। आदित्य ने गहरी सांस ली। ठीक है, लीजिए पैसे, और जेब से नोट निकाले। राजीव ने पैसे लिए और पूछा, अब बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है? सब इंस्पेक्टर विक्रम सैनी, आदित्य ने जवाब दिया। उसने एक महिला से बदतमीजी की, मुझ पर हाथ उठाया। राजीव का चेहरा उतर गया। हकलाते हुए बोला, वो हमारे थाने का सीनियर है, थोड़ा बहुत चलता है, हम पुलिस वाले हैं। आदित्य के होंठों पर अब बस एक हल्की मुस्कान थी। चलता है? उन्होंने सोचा, अब कुछ नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह 10 बजे एक सफेद सरकारी गाड़ी नंदनपुरी थाने के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी वर्दी में आईपीएस अदिति राठौर, पीछे सुरक्षा गार्ड्स और सरकारी अधिकारी। पूरा थाना सन्न रह गया। अंदर इंस्पेक्टर विक्रम सैनी और एसएचओ राजीव ठाकुर मौजूद थे। दोनों के चेहरे पर पसीना छलक आया। विक्रम बुदबुदाया, ये तो वही औरत है। अदिति की आवाज गूंजी। मैं ही हूं, आईपीएस अदिति राठौर, और अब मैं जान चुकी हूं कि इस थाने में क्या होता है। राजीव लड़खड़ाती आवाज में बोला, मैडम आप। अदिति ने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला, सामने रखा। दोनों के हाथ कांप गए। अब बोलो, अदिति ने कहा। कौन सी फीस लगती है रिपोर्ट दर्ज करने में? सन्नाटा। फिर उन्होंने सख्त स्वर में आदेश दिया, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी की आड़ में जो शर्मनाक खेल खेला है, अब कानून उसका हिसाब करेगा। थाने के सभी कर्मचारी खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी सिर उठाने की। पश्चाताप और बदलाव। कुछ देर बाद दोनों अफसर विक्रम सैनी और राजीव ठाकुर आदित्य के पैरों में गिर गए। मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आदित्य ने ठंडी निगाह से कहा, अगर आज माफ कर दूं तो कल किसी और गरीब की आवाज दबाओगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम बदलो, इसलिए आखिरी मौका देती हूं। अगर अब किसी से जुल्म की शिकायत मिली तो सस्पेंड नहीं, जेल भेजूंगी। दोनों ने सिर झुका लिया। अंतिम दृश्य। अगले दिन कविता देवी अपने ठेले पर बैठी थी। तभी एक पुलिस जीप आकर रुकी। वो डर गई, लेकिन जीप से उतरे राजीव ठाकुर खुद। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बहन कविता, कल जो हुआ उसके लिए माफी मांगने आया हूं। हमसे गलती हुई, अब हालात बदलेंगे। विक्रम सैनी ने भी आगे बढ़कर पैसे दिए। कल जो फल फ्री में ले गया था उसका दाम और थोड़ा ज्यादा भी, बच्चों के लिए मिठाई समझ लेना। कविता की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो खुशी के आंसू थे। राजीव ने आदेश दिया, अब से इस बाजार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। किसी गरीब को कोई परेशान नहीं करेगा। कुछ हफ्तों बाद पूरा शहर बदल गया था। थाने में अब हर फरियादी की बात सुनी जाती। रिपोर्ट बिना पैसे के दर्ज होती। लोग पुलिस को डर से नहीं, भरोसे से देखते। और एक दिन आईपीएस अदिति राठौर ने फिर उसी बाजार का दौरा किया। कविता देवी का ठेला देखा। इस बार चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में सुकून। पास खड़े हवलदार ने बच्चों के लिए फल खरीदे, पूरे पैसे दिए। अदिति मुस्कुरा दी। उनका मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने मन ही मन कहा, वर्दी का असली मतलब डर नहीं, भरोसा है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दर्शाए गए पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में लें और इसका आनंद उठाएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनकही कहानी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।